15 अगस्त और 26 जनवरी में असली अंतर क्या है? हम हर साल दोनों दिन तिरंगा देखते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं, देशभक्ति के गीत बजते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि इन दोनों दिनों का अर्थ एक जैसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है, जब भारत को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी, तो फिर 26 जनवरी को अलग से इतना बड़ा दिन क्यों मनाया जाता है? और अगर 26 जनवरी नहीं होती तो क्या 15 अगस्त का महत्व पूरा हो पाता? इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत संघर्ष, बलिदान और संकल्प की एक लंबी कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त 1947, वह दिन जब भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाई। इस दिन भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ। अब देश पर किसी बाहरी ताकत का शासन नहीं रहा। 15 अगस्त का अर्थ है गुलामी की जंजीरों का टूटना। यह दिन हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अनगिनत शहीदों की कुर्बानी याद दिलाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आजादी मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता। आजादी के बाद ये तय करना पड़ता है कि देश चलेगा कैसे, कानून कौन बनाएगा, अधिकार किसे मिलेंगे और सत्ता किसके हाथ में होगी। 15 अगस्त के बाद भारत आजाद तो था, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं था। उस समय भारत में अलग अलग रियासतें थीं, अलग अलग नियम थे और अलग अलग सोच। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत थी और यहीं से 26 जनवरी की कहानी शुरू होती है। 26 जनवरी 1950, वह दिन जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है देश चलाने के नियमों की किताब। प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होंगी, राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, न्यायालय कैसे काम करेगा, आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे और सरकार की सीमाएं क्या होंगी, यह सब कॉन्स्टिट्यूशन में तय किया गया। 26 जनवरी के दिन भारत बना एक संप्रभु और डेमोक्रेसी वाला देश। सरल शब्दों में कहें तो अब देश का असली मालिक कोई राजा नहीं, कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि देश की जनता बनी। इसी कारण 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। अब दोनों दिनों का अंतर साफ साफ समझिए। 15 अगस्त हमें यह याद दिलाता है कि हम गुलाम नहीं हैं। यह दिन भावनाओं, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक। वहीं 26 जनवरी हमें यह सिखाता है कि आजादी को नियमों और जिम्मेदारी के साथ कैसे चलाना है। यह दिन व्यवस्था, अधिकार और कर्तव्य का प्रतीक है। 15 अगस्त ने हमें फ्रीडम दिलाई, लेकिन 26 जनवरी ने हमें अधिकार दिए। एक और दिलचस्प बात, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है क्योंकि उस दिन भारत पहली बार आजाद हुआ था। 26 जनवरी को झंडा खोला जाता है क्योंकि उस दिन देश पहले से मौजूद था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। 26 जनवरी की परेड भारत की ताकत, एकता और अनुशासन को दिखाती है। वहीं 15 अगस्त यादों, कुर्बानियों और भावनाओं से जुड़ा दिन है। अगर 15 अगस्त नहीं होता तो हम आजाद नहीं होते, और अगर 26 जनवरी नहीं होता तो आजादी टिक नहीं पाती। आजादी पाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी आप तिरंगा देखें तो सिर्फ झंडा नहीं, उसके पीछे छिपी कुर्बानी, कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी जिम्मेदारी को याद रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। जय हिंद।